आपके साथ ऐसा होता है कि आप लाइफ में डिसीजन लेने ही वाले होते हो, पर आप अचानक से रुक जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर से आपको ये थॉट आता है कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया, तो लोग क्या कहेंगे? और आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पर आप खुद से यही कहते हो, चलो यार, एडजस्ट कर लेते हैं। सच कहूँ, बहुत बार प्रॉब्लम्स सिचुएशन नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा अपना इमेज टूटने का डर लगा रहता है और यहीं से सेल्फ सैबोटाज धीरे-धीरे शुरू हो जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हम सबके साथ रोज होता है। कभी पार्टनर आपको कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है इस बारे में बात करनी चाहिए, पर उस मोमेंट पे आप बस मुस्कुरा कर रह जाते हैं। कभी ऑफिस में आपको अच्छी तरह से पता होता है कि आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा है और आपको बोलना चाहिए, पर फिर आप ये सोच के चुप रह जाते हैं, चलो यार सीन क्रिएट हो जाएगा। और घर पर ओफो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि इसे मैनेज कैसे करें, पर फिर आपको ये लगता है कि यार उनका दिल कैसे दुखा दें, और फिर धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। आप गलत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर आप सही के साथ भी खड़े नहीं होते। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर से धीरे धीरे हम कमजोर होने लगते हैं। महाभारत में भी अर्जुन का कंफ्यूजन कुछ ऐसा ही था। वो एक्शन लेने से नहीं डर रहे थे, अंदर से उन्हें पता था उन्हें क्या करना है, पर उनका असली डर कुछ और ही था। उन्हें यह डर लग रहा था कि लोग इस एक्शन को कैसे देखेंगे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैंने ये युद्ध किया तो लोग कहेंगे कि वो बदल गए हैं या शायद थोड़ा कठोर हो गए हैं। तो उनका स्ट्रगल ये नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। उनका स्ट्रगल ये था कि लोग मुझे जज करेंगे। और यही एक सिंपल सी क्लैरिटी नजर आती है। रोल निभाना और इमेज बचाना दोनों सेम चीज नहीं होती। जब हम सिर्फ इमेज बचाने के चक्कर में डिसीजन लेते हैं, तो आप अपना रोल धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ इसीलिए चुप हो क्योंकि आप सेल्फिश दिखना नहीं चाहते, तो क्या आप सच में रिलेशनशिप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या सिर्फ अप्रूवल ले रहे हैं? कभी कभी सीधा बोल देना रिश्ता तोड़ता नहीं है, वो एक्चुअली में क्लैरिटी लेके आता है। और कभी कभी बाउंड्री सेट कर देना डिस्टेंस नहीं क्रिएट करता, वो रिस्पेक्ट डिफाइन करता है। अर्जुन भी एक वक्त पे समझ गए थे कि उनका युद्ध में रहना इसलिए नहीं है कि सब उन्हें अच्छा कहें। वो वहां इसलिए थे क्योंकि उनका रोल वहां था। और जब इंसान रोल से डिसीजन लेना शुरू करता है, तो धीरे धीरे गिल्ट अपने आप कम होने लगता है। क्लैरिटी सिर्फ समझ लेने से नहीं आती, कभी कभी उसे फील भी करना पड़ता है। इसलिए आज का प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। बस एक प्लेन पेपर लो और धीरे धीरे लिखो, आई एक्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट अप्रूवल। ध्यान रखिए, जल्दी लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा नोटिस करो, जब आप लिख रहे हो तो आपका हैंड टाइट फील कर रहा है या रिलैक्स्ड। क्योंकि जब हम अप्रूवल के प्रेशर में लिखते हैं तो राइटिंग टाइट हो जाती है, और यही जब हम क्लैरिटी से लिखते हैं तो मूवमेंट फ्री फ्लो हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ लिखने की चीज नहीं है, ये एक्चुअली में एक रियलिटी चेक है कि मैं प्रेशर से एक्ट कर रही हूँ या क्लैरिटी से। और धीरे धीरे बॉडी भी यही लैंग्वेज समझने लगता है। अच्छा होना गलत नहीं, पर कभी कभी अच्छा दिखने की हैबिट हमें ऑनेस्ट डिसीजन लेने से रोक देती है। सच कहूं, क्लैरिटी हमेशा लाउड नहीं होती, वो अंदर से आती है, थोड़ी शांत बट बहुत स्टडी। और जब डिसीजन उस जगह से आती है तो बार बार जस्टिफाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। आज बस एक जगह नोटिस कीजिए जहां आप इमेज प्रोटेक्ट कर रहे थे, रोल नहीं। अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अप्रूवल। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और को हेल्प कर सकती है, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जब फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल रोल
एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। नमस्कार।